मैंने एक जगह कमाल की बात पढ़ी थी कि चाहे मैं हूं या कोई भी इंसान, हर इंसान को दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिले हैं। लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं और वो इन 24 घंटों में एक्टिव बने रहते हैं, और कुछ लोग समय न होने की दुहाई देते रहते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत बिजी हैं, मगर फिर भी उनके काम पूरे नहीं होते। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। यूं तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर या प्रायोरिटी के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन आज की बुक समरी बेहद कमाल की है, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से पहले आपको जीना सिखाएगी और उसके बाद टाइम को मैनेज करना, प्रायोरिटीज को सेट करना। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। इस बुक समरी को गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है। गीगल ऐप पर अब बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज की बुक समरी है मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे, जिसे लिखा है जैक नैप और जॉन जेराटस्की ने। जैक और जॉन प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। वे न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से हैं, जिन्हें बिजनेस टीम्स को अपना टाइम बढ़ाने और डिस्ट्रैक्शन से पीछा छुड़ाने में मदद करने के लिए जाना जाता है। उनका मानना है कि किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लेजर फोकस से किसी भी काम को करने की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने टेक डिजाइनर्स के तौर पर अपना काम शुरू किया था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती गईं। तो आइए उनके एक्सपीरियंस को इस बुक समरी के माध्यम से समझते हैं। शुरू करते हैं आज की बुक समरी मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे बाय जैक नैप एंड जॉन जेराटस्की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पिछला महीना कैसा रहा, तो आप क्या याद कर पाएंगे? क्या आपने क्या किया था और कौन सा काम करने से आपको खुशी मिली थी? आपको शायद याद नहीं होगा, क्योंकि आप अपने काम में इतने बिजी थे कि जिंदगी जीना ही भूल गए। ये बुक आपको वक्त बढ़ाना नहीं सिखाती है। ये उन सभी स्ट्रेटेजी का कलेक्शन है जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि आप किस तरह अपना समय बिता रहे हो। ये आपको उन स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताएगी जिनका इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया ब्राउजिंग और बार बार ईमेल्स चेक करने वाली आदत से पीछा छुड़ा सकते हैं। ज्यादातर लोग जल्दी थक जाते हैं, और इस बुक में ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो और पूरे दिन बरकरार रख सकते हो। सबसे पहले ये बुक आपको दिन की हाईलाइट चुनना सिखाएगी। ये हाईलाइट टास्क आपका फोकस होना चाहिए। ये वो एक काम है जिसके हो जाने पर आपको खुशी मिलेगी। फिर ये बुक आपको आपका पूरा दिन इफेक्टिवली प्लान करना सिखाएगी। अब क्योंकि आप जान चुके हैं कि ये बुक कितनी जरूरी है, तो अब ये सीखने का वक्त है कि मेक टाइम मेथड को यूज कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हाईलाइट से। शायद आपको लग रहा होगा कि ये बुक आपको आपके गोल्स प्लान करना और पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा काम करना सिखाएगी, लेकिन ये बुक अलग है। ये बुक इस बारे में है कि किस तरह आप अपने बिजी शेड्यूल के चलते ये नोटिस करना भूल जाते हैं कि आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं और किस तरह आप खुद को ऐसा करने से रोक सकते हैं। मेक टाइम फॉर्मूला का सबसे पहला स्टेप अपने दिन की हाईलाइट चुनना है। एक ऐसी एक्टिविटी को चुनो जिसको पूरा करने में 90 मिनट लगे। जी हां, 90 मिनट्स। जरूरी नहीं कि यह आपके ऑफिस का ही काम हो। ये कोई भी आसान काम हो सकता है, जैसे कि कोई बुक पढ़ना या अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना। आप अपना हाईलाइट खुद से 3 सवाल पूछकर ढूंढ सकते हो। कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो मुझे आज करना है? कौन सा ऐसा एक काम है जो आज करने से मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा? कौन सा काम करने से मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी? चुनते वक्त अपने दिल की सुनना मत भूलिएगा। 2008 में जेजेड शिकागो में रह रहे थे। वो बर्फीली सर्दियों का मौसम था और ऑफिस जाने के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन वो सुबह उठे और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी के पिछले 2 महीने याद ही नहीं है। जेजेड बीमार नहीं थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनकी जॉब भी अच्छी थी और लोग उनकी तरक्की देखकर जलते थे। प्रॉब्लम यह थी कि जब वो अपने पिछले 2 महीनों को याद करने की कोशिश करते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता था। हालांकि उन्हें कहीं भी कोई नोट लिखा हुआ नहीं मिला जिससे उन्हें कुछ याद आ सके कि उन्होंने क्या क्या किया था। जेजेड जानना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपनी जिंदगी के साथ काफी कुछ करेंगे।
उन्होंने सोचा कि पिछले 2 महीने याद न होने का कारण यह था कि उन दिनों उन्होंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं था। इसीलिए जेजेड पर अपना हर एक पल कंट्रोल करने का जुनून सवार हो गया था। वे बहुत जोरों शोरों से प्लान कर रहे थे जिससे उनका एक पल भी बर्बाद न हो। फिर जेजेड ने सोचा कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करना शुरू करना चाहिए। उनके पूरे कैलेंडर में आसान काम लिखे हुए थे और उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। अपने दिनों को महसूस करने के बजाय जेजेड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे और उन्हें अपने दिन छोटे और बेमतलब के लगने लगे। जेजेड ने अपना तरीका बदलने की कोशिश की। अपने टाइम को बढ़ाने पर ध्यान देने की बजाय उन्होंने अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया। इसलिए उन्होंने अपने आने वाले 5, 3 और 1 साल का प्लान बनाया। इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि एक ऐसी चीज पर काम करना जो बहुत दूर हो उनको डीमोटिवेटेड फील करवा रही थी। साथ ही साथ अब उनके लिए ज्यादातर गोल्स के कोई मायने नहीं रह गए थे। गर्मियां आई और उसके साथ एक नया एहसास भी। जेजेड ने प्लानिंग करना बंद कर दिया और अपने पसंदीदा काम करने शुरू कर दिए। इस बार उन्होंने अपना ध्यान जरूरी कामों पर लगाया। अपने ऑफिस के काम के अलावा जेजेड ने हर हफ्ते के अंत में अपने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। हर सुबह 1 घंटे वर्कआउट करना शुरू कर दिया और सेलिंग पर भी जाने लगे। जेजेड ने उस गर्मी के मौसम में एक बहुत जरूरी लेसन सीखा। उन्होंने सीखा कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस थोड़ा धीरे धीरे चलने की जरूरत थी और कुछ ऐसा देखने की जरूरत थी जिसे वो रोज कर सकते थे। ये थी उनकी हाईलाइट। आप अपना फोकस चेंज करके आपकी जिंदगी खुशी से जी सकते हो। प्लान करना अच्छा है और यह आपको आगे लेकर जाएगा, लेकिन अपना पसंदीदा काम रोज करने से आपकी जिंदगी और खुशहाल बन जाएगी।